वालेकुम एंड वेलकम बैक। ये आज केपी के बोर्ड से मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अलबत्ता मेरे पुराने कोर्स में मैंने सेल थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है, कुछ चेंजेस आए हुए हैं, वो भी आज इसमें एक्सप्लेन करते हैं। जो थ्योरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पहले मैं बताऊँ कि एक थ्योरी है, और थ्योरी क्या चीज़ है। ये एक ऐसी बात है जो किसी सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए आई हुई है, लेकिन अभी तक कानून नहीं बना हुआ है, लॉ नहीं बना हुआ है। दैट इज़ कॉल्ड थ्योरी। आपको ये भी बताता चलूँ कि थ्योरी किसी भी टाइम रिजेक्ट हो सकती है, लॉ रिजेक्ट नहीं हो सकता। सो ये थ्योरी क्या कहती है, आ जाओ इसके बारे में आज पढ़ते हैं। व्हाट इज़ दिस सेलुलर थ्योरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहला ज़रा देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज ऑफ वन और मेनी सेल्स। बहुत ही सिंपल, हर चीज़ चाहे आप उठा लें, चाहे आप एक पत्ता उठा लें या आप एक सेब उठा लें, जो भी आपका दिल करे, जो भी आपका दिल करे वो आप लिखें। ठीक है, मैंने आपके लिए सेब लिखा, या आप एक पत्ता लिख लेते हैं, जो कुछ ये पत्ता हो, सेब हो, या इंसान हो, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, या बैक्टीरिया हो, तो प्लांट हो या एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, जो कुछ भी हो जिंदा, वो सब के सब सेल से बने हुए हैं। आप देखें तो सेब के अंदर भी आपको नजर आएंगे, क्या नजर आएंगे, सेल्स नजर आएंगे। अगर आप पत्ते को देखो तो पत्ते के अंदर भी आपको क्या नजर आएंगे, सेल्स नजर आएंगे। और सेल के बारे में हम बहुत तफसील से ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आगे भी पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि पूरा चैप्टर है, बाकायदा सेल के ऊपर पूरा चैप्टर है। अच्छा, तो ये पहला पॉइंट है, एक सेल या एक से ज़्यादा सेल होंगे। ठीक है, एक सेल या एक, कुछ ऐसे जानदार भी है जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक सेल वाले जानदार कौन से हैं, मैं नहीं बताऊंगा, खुद ही बताओ। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये भी पुराना पॉइंट है, इस ओल्ड जैसे मैंने पढ़ाया था उसमें यही पॉइंट आया था कि जो नए सेल्स आते हैं, पहले से सेल्स पड़े होंगे, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, 4 है, 5 है, जो भी है, ये पहले से पड़े हुए, उर्दू में लिख तो पहले से पड़े हुए, पहले से पड़े हुए सेल्स को बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग। मतलब पहले से पड़े हुए सेल्स। अब ये सेल्स क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, इससे जाकर न्यू सेल्स बनेंगे। मतलब अगर ये 5 हैं तो 5 सेल डिवाइड होकर के 10 सेल्स बनाएंगे, मेरे ख्याल गालिबन 10 दायरे बन गए। तो ये जो है, ये कौन से सेल्स, ये न्यू सेल्स है। न्यू सेल्स खुद ब खुद नहीं आएंगे, पहले से सेल्स मौजूद होंगे, उससे ही आएंगे। ये दूसरा पॉइंट, ये भी क्लियर हो गया। सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल। ये भी बड़ा प्यारा पॉइंट है कि आप जो भी सेल उठा लेते हैं, सेल, उस सेल के अंदर पड़ा हुआ है डीएनए पड़ा हुआ है या फिर आरएनए पड़ा हुआ है। अब जैसे कि इंसान के जिस्म की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो क्या है, वो डीएनए है। ठीक है, डीएनए जो है, ये आपका जो डीएनए है, डीएनए, इस डीएनए से बन जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जिसको हम और आप इस तरह से लिख लेते हैं जोड़ी की शक्ल में, क्रोमोसोम। इसी तरह इंसान के जिस्म में इस तरह के जोड़ी 23 जोड़ी पड़े हुए। ठीक है, 46, इस तरह के 46 क्रोमोसोम, और अगर जोड़ी देखे जाए तो 23 पेयर्स। ये वाला जो क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, डीएनए पड़ा हुआ है, और इस डीएनए को या इस क्रोमोसोम को हम क्या नाम देते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल, ये आपका हेरिडिटरी मटेरियल है। अब इसको विरासती मवाद उर्दू में क्यों कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको हेरिडिटरी मटेरियल क्यों कहते हैं, उसकी एक वजह है। वो वजह ये है कि आपको पता है कि हम और आप माँ बाप के मिलन से ही बन जाते हैं, जानदार मेल फीमेल के मिलाप से ही बन जाते हैं। तो इसको बोलते पेरेंट्स। इनके मिलाप से जो बच्चा बन जाता है, उस बच्चे के जिस्म के अंदर
डीएनए इसके वालिदैन से, डीएनए फादर का डीएनए और मदर का डीएनए, यहाँ से फादर का और मदर का डीएनए दोनों इस बच्चे के अंदर आ जाता है। इसको बोलते हैं विरासत मिल गया, इसको शिफ्ट कर गया, इसीलिए इसको बोलते हैं हेरिडिटी मटीरियल। सो ये हर सेल के अंदर ये मौजूद है। हाँ, अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस ही गायब है तो फिर उसके अंदर डीएनए नहीं होगा। आपको मालूम है कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसका न्यूक्लियस बाद में गायब हो जाता है। कौन सा सेल है बताओ? ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन द सेल। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें चीज़ें तोड़ फोड़, बस यूँ समझे सादा अल्फाज में तोड़ फोड़, आपकी जिस्म में तोड़ फोड़ होती है। आप यूँ कह सकते हैं जोड़। कभी ऐसा होता है कि एक ही सही सलामत चीज़ है वो टूट जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, उससे एक सिंगल चीज़ बन जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या हो रही है? टूट रही हैं, यहाँ से वापस क्या हो रही है? बन रही हैं, बन रहे हैं। इन दो तरह के प्रोसेस को, रिएक्शंस को मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। मेटाबॉलिक। अच्छा, मेटाबॉलिक में जब चीज़ें टूट रही होती है उसको बोलते हैं कैट बिल्ली, और जब वो बन रहे हैं तो एना। ठीक है, कैट बिल्ली को आप कैटाबॉलिज्म कर दे, बॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म चीज़ें टूट रही हैं, एनाबॉलिज्म चीज़ें बन रही है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों मिलके मेटाबॉलिज्म बनाएगा। ये दोनों मिलके बनेगा मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो ये कहते हैं कि सेल के अंदर चीज़ें टूटती भी हैं और बनती भी हैं। ये था मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। केपीके बोर्ड में ये मुझे नज़र आया, थोड़ा सा मैंने अपडेट करके आपको दिया। इंशाल्लाह बाकी बोर्ड्स का भी जहाँ जहाँ मिसिंग है उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। इस मैसेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें कि भाई डॉक्टर हदी इज़ बैक। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम अपनी तरफ से जो भी आजकल के हालात के मुताबिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, शायद स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस भी मे भी बंद हो जाए क्योंकि फिर से पेट्रोल महंगा हो गया है। सो ये एक ऑप्शन बचा हुआ है, इंशाल्लाह देख लेंगे दोबारा से। अल्लाह हाफिज़।